हमारी पहली एक फ्रेजल वर्ब है एक्ट फॉर समथिंग या फिर एक्ट फॉर समबडी। मतलब किसी चीज़ को बड़ी शिद्दत से चाहना या फिर किसी चीज़ के लिए बहुत ज़्यादा तरसना या फिर ये चाहना, लंबी तीव्र इच्छा रखना उसकी कि बस अभी मिल जाए वो या फिर वो पर्सन अभी मिल जाए। ही इज़ एक्टिंग फॉर एल्कोहल बट ही इज़ नो मनी। मतलब वो अल्कोहल के लिए या फिर दारू के लिए बहुत ज़्यादा तरस रहा है या फिर उसकी चाह है, शिद्दत से चाह है कि बस अभी उसे मिल जाए अल्कोहल, लेकिन उसके पास रुपया नहीं है। स्प्लैश आउट एक फ्रेजल वर्ब है, मतलब फालतू की चीज़ों पर रुपया खर्च करना, फालतू की चीज़ों पर लापरवाही से खर्चा करना या फिर रुपयों को उड़ाना। ही स्प्लैश्ड आउट ऑन बाइंग अ न्यू बाइक। मतलब उसने एक नई बाइक खरीदी है, लेकिन वो जो नई बाइक खरीदी है उसने फालतू की चीज़ है वो, और मतलब ऐसा है कि बहुत ज़्यादा बेकार की चीज़ है, तो मतलब उस पर उसने अपने रुपये लापरवाही से खर्च कर दिए या फिर सोच समझ कर खर्चा नहीं किया। लुक अप एक फ्रेजल वर्ब है, मतलब किसी चीज़ को ढूंढना या फिर कोई पर्टिकुलर पीस ऑफ इन्फॉर्मेशन है उसको किसी बुक के अंदर या फिर इंटरनेट पर खोजने की कोशिश करना। प्लीज़ लुक दिस वर्ड अप इन द डिक्शनरी, आई डोंट नो व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ इट। मतलब कृपया इस शब्द की मीनिंग डिक्शनरी में खोज लीजिए या फिर ढूंढ लीजिए। मैं शब्द की मीनिंग नहीं जानता कि इसकी मीनिंग क्या है। ऑन अ शू स्ट्रिंग एक फ्रेज़ है, अगर आप कोई काम करते हो ऑन अ शू स्ट्रिंग, मतलब आप उसे बहुत ज़्यादा कम बजट में करते हो, आप उसे बहुत ज़्यादा कम रुपयों में करते हो, गुजारे लायक रुपयों में करते हो। आई चेंज द जॉब बिकॉज आई वॉज लिविंग ऑन अ शू स्ट्रिंग। मतलब मैंने अपनी जॉब को चेंज कर दिया या फिर मैंने अपनी नौकरी को बदल दिया क्योंकि मैं बहुत ही कम रुपयों में वहाँ पर काम कर रहा था। जो भी मेरे को वहाँ पर सैलरी मिलती थी वो बहुत ज़्यादा कम थी, मेरे को बस गुजारे लायक सैलरी मिलती थी। डिसेंसी एक नाउन है, मतलब किसी पर्सन की शालीनता बोल सकते हो या फिर उसकी शराफत बोल सकते हो या फिर जो मॉरल स्टैंडर्ड्स होते हैं उनको एक्सेप्ट करने की क्वालिटी बोल सकते हो। तो जैसे एग्जांपल है, इट्स माई डिसेंसी दैट आई एम नॉट सेइंग एनीथिंग फॉर योर रॉन्ग डूइंग। मतलब जो भी तुमने गलत हरकतें की है या फिर जो भी तुमने गलत करतूतें की हैं उनके लिए मैं तुम्हें कुछ भी नहीं कह रहा हूँ, तो ये मेरी शराफत है या फिर ये मेरी शालीनता है या फिर जो मॉरल स्टैंडर्ड्स हैं उनको पालन करने का एक गुण है। लिव इट अप एक फ्रेज है, मतलब शान से रहना, मज़े करना, ज़िंदगी के भरपूर आनंद लेना। आई लिव इट अप विद माई फ्रेंड्स द डे आई गेट माई सैलरी। मतलब जिस दिन मेरे को सैलरी मिलती है मेरी, उस दिन मैं अपने दोस्तों के साथ मज़े से या फिर शान से या फिर ज़िंदगी के भरपूर आनंद लेने वाले पलों के साथ गुजारता हूँ अपने दोस्तों के साथ। टाइट बजट यहाँ पर इसका मतलब होगा कि रुपयों की तंगी में होना या फिर कम बजट में खर्चा करना। सिंस सारा लॉस्ट अ जॉब शी हैज़ बीन ऑन अ वेरी टाइट बजट। मतलब सारा ने जब से अपनी जॉब को छोड़ा है वो तब से बहुत ज़्यादा कम बजट में गुजारा कर रही है, फिर रुपयों की तंगी में गुजारा कर रही है। गेट अराउंड यहाँ पर एक फ्रेजल वर्ब है, मतलब अलग अलग जगहों पर जाना, किसी पर्सन का हो सकता है या फिर किसी चीज़ का हो सकता है, अलग अलग लोगों से मिलना। द न्यूज़ ऑफ प्रोटेस्ट इन श्रीलंका सून गॉट अराउंड। मतलब जो भी श्रीलंका में प्रोटेस्ट हुआ था या फिर विरोध हुआ था या फिर हड़ताल हुई थी उसकी खबर बहुत ही जल्दी लोगों के पास पहुंच गई या फिर एक जगह से दूसरी जगह पर पहुंच गई या फिर बहुत ही जल्दी वो वायरल हो गई। स्टेडी रिलेशनशिप मतलब एक ऐसी रोमांटिक रिलेशनशिप जो लंबे समय तक चलती है या फिर जो लंबे समय तक चले, जो लंबे टाइम तक चलती रहे, ऐसी रिलेशनशिप को, ऐसे संबंध को आप स्टेडी रिलेशनशिप बोल सकते हो। रोहन एंड राशि हैव बीन गोइंग स्टेडी रिलेशनशिप फॉर द पास्ट फ्यू ईयर्स। मतलब पिछले कुछ सालों से रोहन और राशि एक ऐसे संबंध में है या फिर एक ऐसे रिलेशनशिप में है जो लंबे समय तक चलता हुआ आ रहा है और अभी तक चल रहा है। रेज मनी इसका मतलब होता है कि किसी स्पेशल पर्पस के लिए या फिर किसी विशेष उद्देश्य के लिए रुपयों को इकट्ठा करना, रुपयों को जमा करना। आई एम रेजिंग मनी फॉर बाइंग अ न्यू हाउस। मतलब नए घर को खरीदने के लिए मैं रुपयों को इकट्ठा कर रहा हूँ। मतलब मेरे को नया घर खरीदना है तो ये मेरे लिए एक स्पेशल पर्पस हो गया या फिर विशेष उद्देश्य हो गया, तो मैं नए घर को खरीदने के लिए रुपयों को जमा कर रहा हूँ या फिर इकट्ठा कर रहा हूँ। अ केक वॉक एक फ्रेज है, मतलब कुछ काम करने में बहुत ज़्यादा आसान है, बहुत ज़्यादा इजी है, बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं है। क्रैकिंग सीटेड एग्ज़ाम इज़ नॉट अ केक वॉक। मतलब सीटेड एग्ज़ाम को क्रैक करना बहुत ज़्यादा आसान नहीं है, बहुत ज़्यादा कठिन है। डू समबडी अ गुड टर्न मतलब एक इडियम होती है किसी के फ़ायदे के लिए कुछ अच्छा काम करना, उसके फ़ायदे के लिए, कुछ भले के लिए उसके अच्छा काम करना। राशि डिड मी अ गुड टर्न बाय शेयरिंग अ नोट्स विद मी। मतलब राशि ने मेरे साथ अपने नोट्स को शेयर किया, राशि ने मेरे को अपने नोट्स दिए, तो ये देकर उसने मेरे लिए बहुत ज़्यादा अच्छा काम किया या फिर बहुत ज़्यादा भलाई का काम किया। थिंक बैक एक फ्रेजल वर्ब है, मतलब कुछ पास्ट में जो हुआ है उसको याद करना, उसको वो जो मेमोरी है उस पास्ट की मेमोरी को याद करना, उसको रिकॉल करना।
कैन यू थिंक बैक टू योर चाइल्डहुड हाउ नॉटी चाइल्ड यू वर। मतलब क्या आप जो भी बचपन की यादें हैं या फिर जो भी बचपन की मेमोरीज हैं तुम्हारी, क्या उनको याद कर सकते हो या फिर उनको रिकॉल कर सकते हो कि तुम कितने शरारती थे। फ्रिवलस एक एडजेक्टिव है, मतलब एक सिली वे में बिहेव करना, मूर्खता पूर्ण रूप से बिहेव करना किसी पर्सन के साथ। आई डोंट लाइक योर फ्रिवलस कॉन्वर्सेशन। मतलब तुम्हारी जो फ्रिवलस कॉन्वर्सेशन है या फिर मूर्खता से भरी जो बातें हैं, जो कॉन्वर्सेशन है या फिर सिली वे में जो भी आप कॉन्वर्सेशन करते हो, उस कॉन्वर्सेशन को मेरे को अच्छा नहीं लगता या फिर उस कॉन्वर्सेशन में ज्वाइन करना मेरे को अच्छा नहीं लगता। आर्जुअस एक एडजेक्टिव है, मतलब कठिनाइयों से या फिर मुश्किलों से भरा हुआ कोई चीज़ है या फिर कोई पर्सन है। आई वॉन्ट टू गेट रिड ऑफ आर्जुअस जॉब। मतलब जो भी कठिनाइयों से भरी या फिर मुश्किलों से भरी जॉब है, उस नौकरी से मैं छुटकारा पाना चाहता हूँ। रिलक्टेंटली एक एडवर्ब है, इसका मतलब होता है कि बिना इच्छा के, बिना मन के, बेमन कोई काम करना। शी रिलक्टेंटली डिड व्हाट आई आस्क्ड। मतलब जो भी मैंने उससे कहा उसने बिना मन के वो किया, मतलब उसका मन नहीं था वो करने के लिए लेकिन फिर भी उसने किया। गो बनानास एक इडियम है, मतलब किसी चीज़ को लेकर बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हो जाना, किसी चीज़ को लेकर बहुत ज़्यादा उत्साहित हो जाना या फिर किसी चीज़ को लेकर बहुत ज़्यादा गुस्सा हो जाना। अपने जो फीलिंग्स हैं अंदर की वो दिखा देना, अपने एक्सप्रेशन दूसरों के सामने एक्सप्रेस कर देना। शी विल श्योरली गो बनानास इफ शी सीज द हाउस इन दिस डर्टी कंडीशन। मतलब अगर वो घर को इस डर्टी कंडीशन में देखेगी या फिर बुरे हालात में देखेगी या फिर इस गंदे से हालात में देखेगी, तो वो पक्का बहुत ज़्यादा गुस्सा हो जाएगी और अपनी जो फीलिंग्स है या फिर जो एक्सप्रेशंस हैं उसके वो एक्सप्रेस कर देगी हमारे सामने। अ कोल्ड डे इन जुलाई मतलब एक फ्रेज़ है, कुछ ऐसा है जो कभी होने नहीं वाला है, आप उसकी उम्मीद कर रहे हो ऐसा हो जाएगा लेकिन वो कभी नहीं होगा, ऐसा आपको भी लगता है, आपको भी पता है। इट विल बी अ कोल्ड डे इन जुलाई व्हेन आई विल स्टॉप थिंकिंग अबाउट यू। मतलब आप किसी से ऐसा कह रहे हो कि वो दिन बिल्कुल कभी नहीं आने वाला है या फिर ऐसा कभी नहीं होगा कि जिस दिन मैं तुम्हारे बारे में सोचना बंद कर दूंगा। यू कैन विन देम ऑल। मतलब कोई भी पर्सन है वो हमेशा सफल नहीं होता है, हमेशा सक्सेसफुल नहीं होता है। ये एक फ्रेज़ है। तो जैसे एग्जाम्पल है, आई नो यू आर डिसअपॉइंटेड दैट यू हैव लॉस्ट द गेम बट यू कांट विन देम ऑल। मतलब मैं जानता हूँ कि तुम निराश हो, बहुत ज़्यादा अंदर से टूटे हुए हो कि तुम मैच को नहीं जीत पाए हो, लेकिन हर टाइम हर कोई पर्सन जीत नहीं सकता या फिर हर टाइम हर कोई पर्सन सफल नहीं हो सकता। बाइट एंगर एक इडियम है, मतलब किसी ने आपके साथ कुछ गलत किया है, तो कुछ ऐसा किया है जो आपको बिल्कुल भी पसंद नहीं है, उसकी वजह से आपको गुस्सा आ जाता है, तो उस बात पर उस पर्सन के ऊपर गुस्सा कर देना। शी बिट हर एंगर एट मी। मतलब मैंने उसकी बात नहीं मानी तो उसने मुझ पर गुस्सा कर दिया या फिर अपना गुस्सा मेरे पर निकाल दिया उसने। अगर आपने ये वीडियो यहाँ तक देख लिया है तो मैं चाहता हूँ कि आप कमेंट्स में 1312 टाइप करके मेरे को कमेंट करके बता देना, इससे मुझे पता चल जाएगा कि वीडियो को आपने यहाँ तक देखा है। हैव अ लैश एट इट मतलब किसी चीज़ को करने की पहली बार कोशिश करना, जो आपने पहले कभी नहीं किया है तो उस चीज़ को करने की पहली बार ट्राई करना। इफ़ आई ड्राइव योर कार आई विल हैव अ लैश एट इट। मतलब अगर मैं तुम्हारी कार को चलाऊंगा तो मैं पहली बार तुम्हारी कार को चलाऊंगा, इससे पहले मैंने कोई भी कार चलाने के बारे में ट्राई नहीं किया है। द वार्म टर्न्स मतलब हम किसी के बुरे व्यवहार को बहुत लंबे टाइम से सहन करते हुए आ रहे हैं, उसको टॉलरेट करते हुए आ रहे हैं, लेकिन अब स्ट्रॉन्ग बन जाना और उसके बिहेवियर को एक्सेप्ट बिल्कुल भी ना करना। देयर इज़ लॉट ऑफ एंगर इन मी एंड द वार्म इज़ टर्निंग। इसका मतलब ये है कि मेरे अंदर बहुत ज़्यादा गुस्सा है, मेरे सामने जो भी पर्सन है उसके व्यवहार को मैं, उसके बिहेवियर को मैं बहुत टाइम से झेलता हुआ आ रहा हूँ, बहुत टाइम से मैं उसको सहन करता हुआ आ रहा हूँ, लेकिन अब मैं सहन बिल्कुल भी नहीं करने वाला। तो अब जो समय है वो बदल रहा है, मैं उसको एक्सेप्ट नहीं करने वाला, उसके व्यवहार को बिल्कुल भी एक्सेप्ट नहीं करने वाला। अब मैंने बहुत ज़्यादा अपने स्ट्रॉन्ग डिसीजन ले लिया है कि अब मैं बिल्कुल भी उसको सहन नहीं करूँगा। गोबल अप एक फ्रेजल वर्ब है, मतलब बहुत ही तेजी से कुछ खाना। लेट्स गो टू पार्टी बिफोर एवरीवन गोबल्स अप द गुड फूड। मतलब चलो पार्टी में चलते हैं, उससे पहले कि जो भी सारे लोग हैं वहाँ पर वो सारा का सारा अच्छा खाना ख़त्म कर दें या फिर सारा का सारा अच्छा खाना खा लें। अ कूल हेड मतलब एक ठंडा दिमाग, ठंडा स्वभाव, ठंडा बिहेव बोल सकते हो। तो जैसे एग्जांपल है, थिंक विद अ कूल हेड बिफोर यू से एनीथिंग अबाउट हर। मतलब उसके बारे में कुछ भी कहने से पहले या फिर जो कुछ भी तुम उसके बारे में कह रहे हो उससे पहले तुम्हें ठंडे दिमाग से सोच लेना चाहिए या फिर ठंडे स्वभाव के साथ सोच लेना चाहिए। विद विच एक कॉन्ट्रैक्शन है, मतलब किस चीज़ से। विच एडिटर डू यू यूज टू एडिट योर वीडियोज़ विद
मतलब तुम कौन सा एडिटर या फिर किस एडिटर से अपनी वीडियोस को एडिट करते हो, या फिर कौन सा एडिटर है वो तुम्हारा जिससे तुम अपनी वीडियोस को एडिट करते हो। देयरफॉर ये भी एक कॉन्ट्रैक्शन है। इसका मतलब होता है इसलिए शी हैज़ गॉट अ गुड मेमोरी देयरफॉर शी इज़ राइट, मतलब उसकी एक बहुत अच्छी याददाश्त है इसलिए वो हमेशा सही होती है, या फिर जो भी वो निर्णय लेती है बिल्कुल सही निर्णय लेती है, इसी की वजह से वो हमेशा सही होती है। वॉश हैंड्स ऑफ समथिंग मतलब कोई जिम्मेदारी है जिसे आप पहले से संभालते हुए आ रहे हो, उसको आप पहले से हैंडल करते हुए आ रहे हो, लेकिन अब उससे बचने की कोशिश करना या फिर अब उससे दूर भागने की कोशिश करना। वाई आर यू ट्राइंग टू वॉश योर हैंड्स ऑफ इट? इट्स योर रिस्पॉन्सिबिलिटी टू डू हाउस होल्ड चोर्स। मतलब तुम अब इस अपनी परेशानी से पीछा छुड़ाने की कोशिश क्यों कर रहे हो, या फिर इससे बचने की कोशिश क्यों कर रहे हो, या फिर इससे दूर भागने की कोशिश क्यों कर रहे हो? घर का काम करने की जिम्मेदारी तुम्हारी है, ये तुम्हारी जिम्मेदारी है कि घर का काम करो, तो अब इससे बचने की कोशिश क्यों कर रहे हो तुम? पीस ऑफ केक ये एक फ्रेज़ है, मतलब कुछ करने के लिए बहुत ज़्यादा आसान है, बहुत ज़्यादा मुश्किल नहीं है। टू मेक दैट गर्ल अंडरस्टैंड इज़ नॉट अ पीस ऑफ केक, मतलब उस लड़की को समझाना बहुत ज़्यादा आसान नहीं है या फिर बहुत ज़्यादा मुश्किल है। क्रैश फॉलन एक एडजेक्टिव है, मतलब कोई पर्सन है वो किसी चीज़ को लेकर या फिर किसी पर्सन की वजह से बहुत ज़्यादा दुखी है, बहुत ज़्यादा निराश है। शी वॉज क्रैश फॉलन व्हेन शी फेल्ड द एग्ज़ाम, मतलब जब वो एग्ज़ाम में फेल हो गई या फिर एग्ज़ाम में पास नहीं हो पाई तो उसकी वजह से वो बहुत ज़्यादा दुखी हो गई थी या फिर बहुत ज़्यादा निराश हो गई थी। डिफाई एक वर्ब है, इसका मतलब होता है कि किसी का कहना ना मानना या फिर उसकी आज्ञा ना मानना, उसकी आज्ञा की अवज्ञा करना। यू डिफाइड योर पेरेंट्स एंड गॉट मैरिड, मतलब किसी को आप समझाते हुए ऐसा कह रहे हो कि तुमने अपने माता पिता की आज्ञा नहीं मानी, उनकी आज्ञा की अवज्ञा की और तुमने शादी कर ली। So thank you so much for watching this video. I'll catch you in the next video. Take care.